बिजनौर में हाथी को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वन विभाग द्वारा कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने के बाद किसान धरने पर बैठ गए हैं। हम आपको बता दें कि नजीबाबाद के कौड़िया वन रेंज क्षेत्र में एक हाथी दबा होने की खबर वन विभाग को मिली थी। वन विभाग का कहना था कि एक किसान ने हाथी को मारकर जमीन में दबा दिया था। शिकायत मिलने के बाद वन संरक्षक मुरादाबाद मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से हाथी को निकाला गया, लेकिन तब तक हाथी पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका था। टीम को हाथी के दांत मौके से बनाबद नहीं हुए थे, जिसके चलते वन संरक्षक ने ये आशंका जताई थी कि हो सकता है कि हाथी के दांतों के लिए ही हाथी को मारा गया हो। जिस खेत से हाथी बरामद हुआ था वो खेत चांदपुर के रहने वाले किसान जयपाल सिंह का था। वन विभाग को इसमें अपने स्टाफ की लापरवाही भी देखने को मिली, जिसके बाद 2 वन दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। हाथी का पोस्टमार्टम करवाने के बाद वन विभाग ने क्षेत्र के 14 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस बात को लेकर किसान धरने पर बैठ गए। उनका आरोप था कि वन विभाग ने उनसे मामले को निपटाने के लिए लाखों रुपए ले लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। वहीं डीएफओ ने इन सभी आरोप से इनकार किया है। अब किसानों की बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल किसानों का धरना लगातार जारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरदार जगमीत चहल है। मामला है जो आपने धरना प्रदर्शन किया हुआ है, 2 दिन हो गए आज आपको। देखिए, लगभग 40 दिन पहले एक हाथी मर गया था। उस हाथी को फॉरेस्ट विभाग ने हमसाज होकर कुछ लोगों के साथ और उसे दबा दिया। जब उसकी डेड बॉडी को दबा दिया तो हमारे जो आसपास में किसानों के खेत थे उन पर दबाव बना के उन्हें प्रताड़ित करके उनसे 12 लाख की रकम वसूली गई। 12 लाख रुपये रकम वसूलने के बाद ये लोग दूसरे दिन जाते हैं गूजरों, जो गूजर एक भैंस चुराने आता है, वहाँ पर वन गूजर होते हैं, वो गूजर वहाँ गया तो पता चला कि गूजर ने देख लिया इनका ही एक फॉरेस्ट का अधिकारी जाता है उसके घर पे गूजर समाज के व्यक्ति को। क्या नाम है उनका? क्या नाम है जो फॉरेस्ट के अधिकारी है? विकास नाम है। विकास जाता है, विकास जाके गूजर को 50,000 रुपये दे देता है कि किसानों से हमारा समझौता हो चुका, उन पे हमने दंड बिठा दिया गया है, जुर्माना कर दिया, अब ये 50,000 रुपये इस बात को यहाँ दबाने के तो रख ले। लेकिन उन्होंने मना भी करी, लेकिन ये ज़बरदस्ती से 50,000 रुपये दिया। अब ये सब कुछ होने के बाद 40 दिन बाद उस हाथी की डेड बॉडी को फिर से उखाड़ा जाता है, जिसमें निर्दोष किसानों को फंसाने का प्रकरण शुरू कर दिया गया इन लोगों ने, और एक गूजर समाज के व्यक्ति को जेल भेज दिया गया। जबकि डीएफओ का कहना है कि जांच चल रही है, जांच चलती हुई में जेल भेजने का कौन सा प्रोटोकॉल है कि उसे जेल भेजा। एक गूजर समाज के व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मारपीट करने के बाद, उससे थ्रेड करने के बाद उसे छोड़ दिया गया। इससे साफ साबित होता है कि अगर हम लोग ये लड़ाई ना लड़ते तो वो वन गूजर भी जेल जाता, और जिन लोगों को नामजद किया हुआ है उनके खेत आसपास में भी नहीं लग रहे। उसमें एक व्यक्ति तो ऐसा है जो अपने बेड से उठ के 100 मीटर भी नहीं चल पा रहा पैदल, उस व्यक्ति को नामजद कर दिया इन लोगों ने। अब आपकी क्या और मांगे हैं? हमारी सबसे पहले मांगे हैं जो 12 लाख रुपया हमारे किसानों से गलत तरीके से वसूल किया गया है वो वापस हो। सबसे पहले जिन फॉरेस्ट के लोगों ने, वन विभाग के लोगों ने उस हाथी की डेड बॉडी को दफनाने का, उसके साक्ष्य मिटाने का काम किया है, उन पे एफआईआर दर्ज हो, और एक एफआईआर उनके ऊपर गूजर समाज के व्यक्ति की तरफ से दर्ज हो, जिसके साथ इतनी ज़्यादा मारपीट करने के बाद 48 घंटे अपनी कस्टडी में रखने के बाद उसे छोड़ दिया गया। एक गूजर समाज के व्यक्ति को जेल भेज दिया गया। तो सबसे पहले जो एफआईआर होनी है वो फॉरेस्ट वालों पे ही होनी चाहिए। अच्छा, कोई अभी तक आपके धरना प्रदर्शन पर कोई बड़ा अधिकारी आपके यहाँ पहुँचा है, नहीं पहुँचा आपके पास? एसडीएम साहब पहुँचे हैं, सीओ साहब यहाँ थे, एसओ साहब यहाँ थे। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? तो आश्वासन अभी डिस्कस चल रहा है, कुछ शर्तें ये मान रहे थे, दूसरी चीज़ कुछ इन लोगों ने एक्सेप्ट किया है। अब ये कहते हैं कि अपने जो 12 लाख रुपए का एविडेंस दीजिए। हम एविडेंस जो है हमारे पास, ट्रांजैक्शन है बैंक की, उसके बाद हमारे किसान जो हैं उसमें गवाह बन के एफिडेविट लगाने के लिए तैयार है। इससे बड़े ज़्यादा क्या एविडेंस होंगे?